पहला क्वेश्चन बच्चों है, भित्ति चित्र बनाने वालों को क्या कहते हैं? जो भित्ति चित्र बनाते हैं उसको हम कहते हैं चेजारे। चेजारे जो भित्ति चित्र बनाते हैं उनको हम कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, आखेट के चित्रों के लिए प्रसिद्ध हवेली कौन सी है? तो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कोटा के अंदर झाला हवेली। कोटा के अंदर झाला हवेली, कोटा चित्रशैली का स्वर्ण काल किसके काल को माना जाता है? उम्मेद सिंह। उम्मेद सिंह। तीसरा क्वेश्चन, शेखावटी में भित्ति चित्रों का प्राचीनतम चित्रण मिलता है। तो शेखावटी में भित्ति चित्रों का प्राचीनतम चित्रण एक जगह है, एक छतरी है, जोगीदास की छतरी। यहां पर शेखावटी में प्राचीनतम भित्ति चित्रों का चित्रण मिलता है और ये कहां पर है? उदयपुर वाटी में। चौथा क्वेश्चन, गीली दीवार पर किए गए भित्ति चित्र क्या कहलाते हैं? देखिए जैसे कि ये दीवार है, इस दीवार पर अभी अभी बच्चों क्या किया है? प्लास्टर किया है। प्लास्टर किया है मतलब ये प्लास्टर कैसा है? गीला है। अगर हम इस पर कुछ गोदेंगे तो गोदने पर वो वहां पे क्या हो जाएंगी? उत्कीर्ण हो जाएंगे। उत्कीर्ण हो जाएंगे और ये कैसी चित्रकला कहलाती है? ये भित्ति चित्र कहलाते हैं आला गिला या आरायस। आला गिला या आरायस। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की आधुनिक चित्रकला का जनक किसको कहा जाता है? तो राजस्थान की आधुनिक चित्रकला का जनक कहा जाता है राम गोपाल विजयवर्गीय। राम गोपाल विजयवर्गीय, और इसको मिला है पद्मश्री सन 1984 के अंदर। राजस्थान की आधुनिक चित्रकला का जनक राम गोपाल विजयवर्गीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू पोट्री के जादूगर किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो ब्लू पोट्री के जादूगर पद्मश्री से सम्मानित कृपाल सिंह शेखावत को कहा जाता है। कृपाल सिंह शेखावत को ब्लू पोट्री का जादूगर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, भीलों का चितेरा किसे कहा जाता है? चितेरा, चितेरा मैंने अभी बताया जो भित्ति चित्रण करते हैं, भित्ति चित्रण करने वालों को क्या कहा जाता है? चितेरा कहा जाता है। तो भीलों का चितेरा है एक बाबा जिसका नाम है गोवर्धन बाबा। बाबा जिसका नाम है गोवर्धन बाबा। बाबा का प्रसिद्ध चित्र बारात। अब देखिए भीलों के क्या होते हैं? बाबा। बाबा कौन से? गोवर्धन बाबा। और इस बा से इसका प्रसिद्ध चित्र क्या आ जाएगा? बारात। भीलों के बाबा कौन से बाबा? गोवर्धन बाबा। बाबा से बारात। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुत्तों का चितेरा। प्रश्न ये भी आ सकता है श्वान का चितेरा। श्वान या कुत्ता, श्वान कहो या कुत्ता कहो, ये दोनों एक ही शब्द है। श्वान का अर्थ कुत्ता या कुत्ते का अर्थ श्वान होता है। कुत्तों का चितेरा या श्वान का चितेरा किसे कहा जाता है? तो जगमोहन इसका आंसर होगा जगमोहन मथोड़िया। जगमोहन मथोड़िया कुत्तों का चितेरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेत व फेविकोल से चित्र बनाने की कला का विकास किसने किया? रेत व फेविकोल से। इस वी को पकड़िए, फेविकोल के वी को पकड़िए और इस वी से आ जाएगा वीरबाला भावसर। वीरबाला भावसर रेत व फेविकोल से चित्र बनाने की कला का विकास किया। और भी क्वेश्चन है बच्चों, आप धैर्य से इन प्रश्नों को देखते रहें, सुनते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की एकमात्र फड़ जिसका वाचन नहीं होता। तो राजस्थान की एकमात्र वह फड़ जिसका वाचन नहीं होता उसका नाम है भस्मासुर की फड़। रावण हत्था एक वाद्य यंत्र है जिसका उपयोग किसकी फड़ के वाचन में होता है? तो पाबूजी और रामदेव जी की फड़ के वाचन के अंदर रावण हत्था नामक वाद्य यंत्र का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामदला कृष्णदला फड़
किस क्षेत्र के अंदर लोकप्रिय है? हाड़ौती क्षेत्र के अंदर रामदला व कृष्णदला फड़ प्रचलित हैं, लोकप्रिय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामदला कृष्णदला फड़ के वाचन में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? तो रामदला कृष्णदला फड़ एक ऐसी फड़ है जिसके वाचन में किसी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है, वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देव नारायण जी की फड़ पर डाक टिकट कब जारी किया गया? देव नारायण जी की फड़, देव नारायण जी की फड़ पर भारत सरकार के डाक विभाग के द्वारा 2 सितंबर 1992 को डाक टिकट जारी किया गया। देव नारायण जी की फड़ राजस्थान में सबसे बड़ी यानी कि सबसे लंबी व सबसे छोटी फड़ है, सबसे छोटी फड़ है। बात करें हम मुख्य फड़ों की और इस मुख्य फड़ों के वाचन की कि इनका वाचन कौन सी जातियां करती हैं, उनको देखिए। सबसे पहले 1 नंबर पे रामदेव जी, रामदेव जी की फड़ का वाचन कौन करती हैं? कामड़ जाति के भोपे करते हैं। ये कामड़ जाति मुख्यतः यहाँ की है, मुख्यतः ये पादरला गांव पाली की है, पादरला पाली। कामड़ जाति मुख्यतः पादरला पाली की है। जो ये कामड़ जाति के भोपे होते हैं, इनकी जो विद्यार्थियों महिलाएं होती हैं, इनकी जो महिलाएं होती हैं, यह रामदेव जी का जब मेला भरता है तब 13 ताली नृत्य करती हैं, 13 ताली नृत्य करती हैं। 2 नंबर पाबूजी, पाबूजी के फड़ का वाचन कौन करते हैं? नायक जाति के भील भोपे करते हैं। फड़ नंबर 3 देव नारायण जी की फड़, गुर्जर भोपे देव नारायण जी की फड़ का वाचन करते हैं। देव नारायण जी किसके आराध्य देव हैं? गुर्जर जाति के आराध्य देव हैं। 4 नंबर रामदला कृष्णदला, रामदला कृष्णदला की फड़ का वाचन करते हैं भाट जाति के भोपे। 5 नंबर, इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, ये इनका वाचन नहीं करती, बावरी या बागरी जाति वाचन नहीं करती, ये केवल इनकी क्या करती हैं? पूजा करती हैं, पूजा करती हैं। देखिए भैंसासुर की फड़ की पूजा कौन करती है? भैंसासुर की फड़ की पूजा कौन करते हैं? बावरी या बागरी जाति के लोग करते हैं। जब ये लोग चोरी करने जाते हैं, चोरी करने जाते हैं, क्योंकि इस जाति का काम है चोरी करना, बावरी या बागरी जाति, तो चोरी करने जाने से पूर्व भस्मासुर की फड़ की क्या करते हैं बच्चों? पूजा करते हैं। इसका वाचन नहीं होता, इसका वाचन नहीं होता। इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पहले मैं आपको करवा चुका हूं। राजस्थान में समय समय पर विभिन्न जगहों पर चित्रकला संग्रहालय खोले गए, जिसमें से सबसे पहले हम बात करते हैं उदयपुर की। तो उदयपुर के अंदर मुख्य चित्रकला संग्रहालय खोले गए। सरस्वती भंडार, तुलिका परिषद और टखमन 28, ये किससे संबंधित हैं? उदयपुर से। बात करते हैं बूंदी की, तो बूंदी के अंदर चित्रशाला संग्रहालय का निर्माण किसने करवाया था? उम्मेद सिंह ने करवाया था। और वे वही उम्मेद सिंह है जिसका शासनकाल कोटा के लिए स्वर्ण काल माना जाता है। बात करें हम जयपुर की, तो जयपुर के अंदर एक प्रसिद्ध नाम आता है पोथी खाना संग्रहालय। ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। पोथी खाना, कलावर्त, पेग, क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप और आयाम, ये वो संग्रहालय हैं जो जयपुर के अंदर स्थापित किए गए। जैन भंडार शब्द आता है तो वहां पे आप जैसलमेर याद रखोगे। पुस्तक प्रकाश, चित्तेरा या धोरा, ये शब्द कहीं भी लिखे आते हैं तो आप क्या टिक करोगे? जोधपुर टिक करोगे। पुस्तक प्रकाश, चित्तेरा और धोरा। माधो सिंह का संबंध किससे है? कोटा से है, तो माधो सिंह का संग्रहालय कहां पे आ जाएगा? कोटा में आ जाएगा। यहां से जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं हम उदयपुर की।
तो उदयपुर शब्द आएगा तो आपको याद रखना है सरस्वती भंडार, सरस्वती भंडार। जब भी बात आती है बूंदी की, आप याद रखोगे चित्रशाला। बात आती है जयपुर की तो आप याद रखोगे पोथी खाना। बात आती है जोधपुर की तो जोधपुर के अंदर आप याद रखोगे पुस्तक प्रकाश, पुस्तक प्रकाश। आप याद रखोगे चित्तेरा, आप याद रखोगे धुरा। ये वो संग्रहालय हैं जो जोधपुर के अंदर स्थापित किए गए। तो उदयपुर के अंदर क्या? सरस्वती भंडार। बूंदी के अंदर चित्रशाला, जयपुर के अंदर पोथी खाना, जोधपुर के अंदर पुस्तक प्रकाश, चित्तेरा और धुरा।